बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। और सुनाइए, मौसम तब्दील हो गया है कराची का, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, खुश्क मौसम चल रहा है और इस मौसम में अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करने का भी एक अपना मज़ा है। तो आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं फ़िश फ्राई मसाला और उसके बाद मैं बनाऊंगी फ़िश वेजिटेबल बिरयानी या फ़िश वेजिटेबल राइस बोल सकते हैं उसको। बना तो मैं रही थी फ़िश फ्राई मसाला, लेकिन मेरा एक बेटा है जिसको हर चीज़ की बिरयानी खाने का क्रेज़ है, वो हर चीज़ की बिरयानी मांगता है। अब अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ गया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब जी, फ़िश बिरयानी बनाना भी एक चैलेंज है। फ़िश बिरयानी या फ़िश वेजिटेबल पुलाव बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बात यह है कि इसके लिए टाइम दरकार है और कंटिन्यू जो है वो उसको खड़े होकर ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, नहीं तो ज़रा सी देर में जो है ना वो फ़िश हमारी नाराज़ हो जाती है और बिखर के टूट जाती है। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया मसाला फ़िश को और उसके बाद मैं इसको 15 to 20 मिनट्स रख दूँगी ताकि इसमें मसाला अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी मैं। अब वो कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे कि वो उसको फ़िश को तोड़कर और खाने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं और इसमें कांटे भी होते हैं। तो बच्चों के लिए मैं ऐसी फ़िश मंगवाती हूँ जिसमें सिर्फ एक कांटा होता है बड़ा वाला ना, ताकि वो इजी से खा लें उसको। और मेरा बेटा जो है एक, वो तो बहुत ही लेज़ी है खाना खाने में ना। और भी होंगे बच्चे बहुत तंग करते हैं माओ को, खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनको इस मौसम में हेल्दी डाइट भी तो देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने इसके साथ जो है ना, अब मैं फ़िश फ्राई करने के बाद वेजिटेबल राइस इसके साथ जो है ना वो बना लूँगी ताकि वो इजीली जो है वो खा ले और उसको थोड़ी सी हेल्दी डाइट मिल जाए। इधर उधर हम नज़र डालें अपने गिरदो इतराफ़ में तो कितनी परेशानियां चल रही हैं, कितनी बेरोज़गारियां चल रही हैं, कितनी महंगाई हो गई है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें कितना बेहतरीन रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि ये उस परवरदिगार की रहमतें बरकतें हैं जो हम पे नाजिल होती रहती हैं। तो हमें हर दम जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए और अपने बच्चों को भी उसकी आदत डालनी चाहिए कि जब हमें हमारा परवरदिगार अच्छा रिज़्क़ अता करता है तो हमें उसे अल्हम्दुलिल्लाह करके खाना चाहिए। तो जी, यहाँ पे जो है वो मैं फ़िश वेजिटेबल राइस बनाऊँगी, तो उसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि फ़िश जो है वो उसमें अभी हमने मसाले ऐड किए मैरिनेट करते वक्त। तो राइस जो है वो बस तकरीबन जो है वो उसमें वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगी, मसाले ऐड ज़्यादा नहीं करूँगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर हाल में रिज़्क़ हलाल खाएं और हराम से ज़्यादा बचें और अपने बच्चों को भी इस बात की तलकीन और परवरिश करें। हमारी एक बहुत अच्छी बुज़ुर्ग थी जो ये बात कहा करती थी कि जैसा खाओगे वैसे ही नज़र आओगे, जैसा खाओगे वैसे ही अमल करोगे। तो बचपन में ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब इसके बहुत अच्छे से मायने समझ में आने लगे हैं और बहुत अच्छे से ये बात समझ में आती है
कि हलाल खाओगे तो हलाल अमल अपने अमाल भी अच्छे रखोगे। तो अंदर से जो हम सजदा करते हैं अपने परवरदिगार को, तो हमारी पेशानी ही सजदा नहीं कर रही होती, हमारी रूह ही सजदा नहीं कर रही होती, हमारे जिस्म का एक एक सेल, एक एक खुलिया सजदा कर रहा होता। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि बेहिसी में लोगों के साथ हिस्सा नहीं डालना चाहिए। अगर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें हम जो है वो कुछ कर नहीं सकते कोशिश के बावजूद, तो हमें अंदर से नियत कर लेनी चाहिए, अपने परवरदिगार से हम कलाम हो जाना चाहिए कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कोशिश कर ली और अब ये मसला तेरे हवाले, क्योंकि तू ही इसका जो है वो बेहतरीन सबब बना सकता है, बेहतरीन इसका नतीजा निकाल सकता है। बेज़मीरी के दौर में बेज़मीर लोगों के साथ हमें बेज़मीर नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने ज़मीर को जगा के रखना चाहिए। तो जी ये यहाँ पे मेरी फ़िश वेजिटेबल राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काफ़ी मेहनत के बाद ये मेरी फ़िश फ्राई राइस बनके तैयार हुए हैं, क्योंकि आजकल गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, गैस बहुत कम आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस अपने टारगेट को पूरा कर लिया है और आज जो है वो मेरा बेटा खुश हो जाएगा और वो फ़िश वेजिटेबल राइस खाएगा। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए। ये हेल्दी फूड बहुत अच्छा है इस मौसम में और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की वाफर मकदार मौजूद होती है फ़िश के अंदर, जो कि बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत कारआमद होती है। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कैप्टन ट्विंस के साथ जुड़े रहिए। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।